हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय रायराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में सेट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सेक्शन ए, बी और सी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे पहली बार वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2022 सेट नंबर 5, इसमें आपका खंड आ खंड आ में सबसे पहला क्वेश्चन है, एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है ना। उत्तल लेंस 2f 1 का क्वेश्चन, ठीक है। 1 का जो का क्वेश्चन है, इसमें आपका दे रखा है f1 बराबर आपका f दे रखा है और उत्तल लेंस की 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में, ठीक है ना। तो दूसरा दे रखा है आपका f2 और ये आपका क्या है, माइनस का 2f, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो -2f है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/कैपिटल F बराबर 1/f1, ये आपका कितना दे रखा है, 1/f क्या है, f हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस और ये आपका 1/f2। f2 क्या है, माइनस का 2f है। माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि ये क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है ना। तो 1/कैपिटल F बराबर यहां से प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2f क्या हो जाएगा, 2f इसका बन जाएगा एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पर आया आपका कितना, 1, ठीक है। 1/कैपिटल F बराबर 2 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। 1/2f या इसी को लिख सकते हैं कैपिटल F बराबर ये आपका आ जाएगा प्लस का 2f, ठीक है ना, प्लस का 2f आ जाएगा। तो इसमें आपका जो विकल्प नंबर है वो इसका जो है प्लस का 2f, विकल्प नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। विकल्प नंबर इसका जो 2 है वो क्या है, राइट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का प्रश्न, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव v के बीच ग्राफ की ढलान होगी, ठीक है ना, ग्राफ की ढलान होगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न, इसमें जो आपका विकल्प नंबर 3 है H/E, ठीक है ना, H/E विकल्प नंबर 3 जो आपका वो राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 के में आपको 4 इसमें चित्र दे रखे हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो पहला फर्स्ट है, तो प्रश्न में कहा है कि प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है, ठीक है ना, कौन सा अग्र अभिनत है। तो इस वाले जो क्वेश्चन में जो फर्स्ट विकल्प है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अग्र अभिनत का मतलब होता है जब पी टाइप क्रिस्टल को पी सिरे से और एन टाइप क्रिस्टल को किस पे रखा जाता है, ऋणात्मक विभव पे रखा जाता है, तो वह आपका क्या कहलाता है, फॉरवर्ड वाइज या अग्र अभिनत, ठीक है। तो आपका जो विकल्प नंबर है 1 का प्रश्न, ये आपका विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर फर्स्ट, इसका जो है वो राइट आंसर, ठीक है ना, विकल्प नंबर फर्स्ट का है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिए जाए तब यह बल कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तब यह बल कितना हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन कूलाम के नियम से एफ बराबर आपको होता है 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, ठीक है ना। Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जब पराबलतंक के रखा हो तब एफ डैश बराबर 1/4 पाई के इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। या एफ डैश बराबर हम लिख सकते हैं यहां से 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इंटू इसको लिख सकते हैं इंटू 1/k, ठीक है। ये आपका क्या हर में है कि, तो इसको 1/k रख सकते हैं, इसको अलग कर दिया। ये आपका किसके बराबर है, ये आपका f के बराबर है, ठीक है ना। 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, f। तो आपका मिल जाएगा यहाँ से f डैश बराबर क्या मिल जाएगा, f और इंटू 1/k, या इसको लिख सकते हैं f डैश बराबर f अपॉन में k, ठीक है ना, f अपॉन में k। तो इसका जो विकल्प नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर घ का विकल्प नंबर 4, ठीक है ना। तो इसका जो विकल्प नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 1 का यह क्वेश्चन, ठीक है। 1 का यह क्वेश्चन में दे रखा है, परिधि दे रखी है ना 2πr, ठीक है ना। परिधि कितनी दे रखी है, 2πr, किसके बराबर है, l के बराबर, ठीक है ना। 2πr बराबर क्या हो जाएगा, l। और यहां से आप r का मान निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा l अपॉन 2π, क्या हो जाएगा, l अपॉन में 2π। हम जानते हैं कि किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है ना। म्यू नॉट I अपॉन में कितना हो जाएगा, 2r। यहां से B बराबर म्यू नॉट I इंटू 2 इंटू r का मान कितना हो जाएगा, l, और ये आपका 2π है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2π, l अपॉन में 2π। या यहाँ से लिख सकते हैं B बराबर म्यू नॉट I इंटू 2π के ऊपर जाएगा, ये अपॉन में कितना हो जाएगा 2l, ठीक है ना। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ से म्यू नॉट पाई आई अपॉन में l, ठीक है ना। B बराबर म्यू नॉट पाई आई अपॉन में l। तो इसका देखते हैं विकल्प नंबर म्यू नॉट पाई आई अपॉन में कितना, l। तो इसका विकल्प नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इसका जो विकल्प नंबर है वो 1 का यहाँ तो विकल्प नंबर फर्स्ट है, वो इसका क्या है, वो राइट आंसर है, ठीक है ना। इसका जो विकल्प नंबर है फर्स्ट वो क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ना इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4 क्वेश्चन। यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य निरूपित करती हूं तब, ठीक है, तब हमें इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है वो देखना है। λ1 इज ग्रेटर देन λ2 इज ग्रेटर देन λ3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 प्रश्न। 1 का जो 4 प्रश्न है, सबसे पहले कहा है कि दृश्य प्रकाश, ठीक है ना, दृश्य प्रकाश की पावर -1 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका होता है तरंग दैर्घ्य पास दृश्य प्रकाश के लिए, एक्स किरणों के लिए और सूक्ष्म तरंगों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य पास किसका है, सूक्ष्म तरंगों का, ठीक है ना। तो इसमें क्या बनेगा λ3, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 4 × 10⁻⁷ मीटर से और 8 × 10⁻, तो ये आपको हो जाएगा λ1। और इसके बाद ये आपको हो जाएगा 1 × 10⁻11 से 3 × 10⁻⁸, ये आपको हो जाएगा λ2,
ठीक है, तो इसमें देखते हैं विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। इसमें आपका विकल्प नंबर 4, ठीक है ना, विकल्प नंबर इसका जो 4 है वो आपका क्या है, वो राइट आंसर है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद खंडबा, खंडबा, ठीक है, खंडबा में 2 का प्रश्न, ठीक है, खंडवा में 2 का प्रश्न है, जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है, ठीक है ना, जर्मेनियम को, ठीक है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल में, जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम मिलाकर उसे पी प्रकार क्रिस्टल में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है, ठीक है ना। जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजी अपद्रव्य पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, ठीक है ना, मिलाकर उसे पी प्रकार क्रिस्टल में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का खा प्रश्न, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का खा प्रश्न, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन के पश्चात उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थिति में नए नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के पश्चात जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, 2 या 3 न्यूट्रॉन, वो अनुकूल परिस्थिति में नए नाभिकों का क्या करते हैं, विखंडित करते हैं। और नए नाभिक विखंडित होने पर भी क्या निकलते हैं, 2 या 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो फिर अनुकूल परिस्थिति में फिर नेक्स्ट नाभिकों को क्या कर देते हैं, विखंडित कर देते हैं। और ये प्रक्रिया जो है एक विशाल रूप ले लेती है और क्या बन जाता है, एक श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या बन जाती है, एक श्रृंखला क्रिया। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का गा प्रश्न है, परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का गा प्रश्न, परावैंगनी किरणों के किसी 2 उपयोगों को लिखिए। नंबर 1 इसमें होता है भोजन के संरक्षण में, ठीक है, भोजन के संरक्षण में। और नंबर 2 नकली दस्तावेजों, ठीक है, भोजन के संरक्षण में। और नंबर 2 नकली दस्तावेजों का पता लगाने में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 2 का घ प्रश्न, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान √2 एम्पियर हो तब धारा का शिखर मान क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का घ प्रश्न, ठीक है, दे रखा है धारा का शिखर मान वर्ग माध्यमूल मान IRMS बराबर √2। फाइंड क्या करना है हमें, I0 धारा का शिखर मान। ठीक है, तो ये आपका होता है IRMS बराबर I0 बटे में √2। ठीक है ना, I0 बराबर क्या मिलेगा, √2 इंटू IRMS, या I0 बराबर √2 गुणा √2। IRMS का मान कितना रहेगा, √2। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है ना, 2 एम्पियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का घ प्रश्न। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का यह प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ठीक है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 1 का या क्वेश्चन नंबर 1 या, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है ना, इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की अंगूठे व पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B तथा मध्यमा अंगुली धारा I को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, अंगूठा
तर्जनी उंगली और मध्यमा तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तब यदि पहली उंगली तर्जनी, ठीक है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो और मध्यमा उंगली ये क्या हो, विद्युत धारा आई की दिशा में हो, तब अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये था आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 प्रश्न, ठीक है ना। 1 फैरड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 फैरड, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 प्रश्न, ठीक है। सी का मान दे रखा है 1 फैरड, ठीक है ना। 1 फैरड हम जानते हैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, आर त्रिज्या, ठीक है। गोलीय संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहां से हमें फाइंड करना है आर, तो आर बराबर ये बन जाएगा आपका सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। या इसी को हम लिख सकते हैं आर बराबर, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा सी, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू, और सी का मान क्या रखा है आपका 1 फैरड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फैरड हो गया, तो आर बराबर आपको मिल जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, और आर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। तो आर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 प्रश्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड सा में बोहर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है, ठीक है ना, पूर्ण गुणज में होती है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का प्रश्न, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका 2 और ये भी आपका क्या होगा 2 का 4 प्रश्न, ठीक है। ये आपका 3 का प्रश्न, ठीक है, 3 का प्रश्न। बोहर मॉडल के अनुसार, ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बोहर मॉडल के अनुसार एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये बराबर होगा किसके NH/2 के, ठीक है। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो क्या होता है NH/2 के। और हम ये जानते हैं कि एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, एक दूसरा फार्मूला हमारा ये होता है कि MVR, तो ये MVR बराबर क्या हो जाएगा NH/2, ठीक है ना, NH/2। MVR बराबर NH/2, यहां से हम लेंगे 2 इधर, तो 2 पाई और ये R बराबर में आपका आ जाएगा NH/MV, ठीक है। 2 पाई R बराबर NH कितना, और 2 पाई R बराबर N इंटू इसको हम सकते हैं H/MV, ठीक है ना, H/MV लिख सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं H/MV
ये क्या होती है आपकी द्विब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। तो 2πr बराबर एन गुणा ये आपका क्या बन जाएगा लैम्डा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा लैम्डा। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है h अपॉन एम बी, ठीक है ना, लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी, ठीक है। तो और 2πr क्या है, 2πr क्या है परिधि, ठीक है ना, क्या होती है परिधि। और यही प्रश्न में पूछा है कि स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन की द्विब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और ये आपकी क्या है द्विब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, द्विब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के क्या होती है गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया 2πr बराबर n इंटू लैम्डा, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का खा प्रश्न। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहां से आप उसको अपने बना सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का गा प्रश्न। किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का गा प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का गा प्रश्न। किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना करने पर, ठीक है ना, दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है ई के, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा दुगने से अधिक हो जाती है, दुगने से अधिक हो जाएगी, ठीक है ना, दुगने से क्या हो जाएगी अधिक। किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी ई के दुगने से क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी, ठीक है। हम जानते हैं वैद्युत उत्सर्जन के नियम के अनुसार यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो क्या होती है उसकी गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का घा प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का घा प्रश्न है तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है और उनकी लंबाई 5:3:1 के अनुपात में है। उनके वैद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा, ठीक है ना, उनके वैद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा। तो ये आपका दे रखा है M1:M2:M3 बराबर कितना दे रखा है 1:3:5। इसी प्रकार लंबाई में L1:L2:L3 बराबर ये आपका दे रखा है 5:3:1, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है R1:R2:R3, ठीक है ना, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं R बराबर क्या होता है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है ना, R बराबर रो इंटू एल अपॉन में क्या होता है ए होता है, या यहां से R बराबर रो इंटू एल इंटू एल और यहां लिख दें ए एल, ठीक है ना।
एल से ऊपर नीचे क्या कर दी हमने, गुणा कर दी, तो आर बराबर क्या बन जाएगा, रो इंटू ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर, और ए एल ये आपका क्या बन जाएगा, आयतन। ठीक है ना, जहां पर बी क्या बन जाएगा आपका, आयतन। ठीक है, ए इंटू एल ये आपका क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आर बराबर रो इंटू एल स्क्वायर, या हम ये जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। ठीक है ना, द्रव्यमान बराबर आयतन